जय माता दी, जय मां कामाख्या, सत्यवाणी चैनल, देव राधा ट्रस्ट। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। प्रश्न: रहस्यमय ज्ञान बड़े बुजुर्ग द्वारा रखे गए पितृ देवता या कुल देवता जो किसी घर के अंदर पूजन होती है या किसी खेत पर चबूतरे पर उनको बिठा दिया जाता है, तो क्या उनको हटाना चाहिए? अनुभव में देखने में यह आया है कि जो हमारे पितृ हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बहुत ही सोच समझ करके पूजन अर्चन करते थे और अपने घर में या घर के आसपास या खेत पर चबूतरा बना करके देवी देवताओं को बिठाते थे। पर आजकल की युवा पीढ़ी इस रहस्य को नहीं समझ रही है, जिसकी वजह से कष्ट हो रहा है और उसकी वजह से जवान मौत हो रही है। तो बड़े बुजुर्ग द्वारा जो हमारे घर के अंदर जो पुराने जमाने के मकान हुआ करते थे, उसमें एक कोने पर ईशान कोण में पितृ देवता और कुल देवता का चबूतरा बना करके बिठा दिया जाता था और उस कमरे में किसी को प्रवेश नहीं होता था। केवल कुल या परिवार के व्यक्ति ही दर्शन करने के लिए जाते थे और जब भी उनके यहाँ विवाह होता था तब उनके यहाँ विशेष पूजा दी जाती थी। परंतु जैसे जैसे परिवार कुनबा बढ़ता गया, बड़े बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद में उस मकान को बेच दिया गया और मकान को बेच देते हो तो कुल देवी देवता और पितृ देवता का जो चबूतरा है वो उस मकान के अंदर रह जाता है। आप पूजन अर्चन करने नहीं जा पाते हो, इससे कष्ट की उत्पत्ति होती है और उसके भागीदार आप भी रहते हो। तो मकान बेचने पर जिसने उस पैसे को प्राप्त किया वो मनुष्य अवश्य तकलीफ में रहता है। और यदि मकान नहीं बेचा तो बड़े बुजुर्ग द्वारा रखे गए पितृ देवता कुल देवता को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा परिवार के अंदर हर वर्ष या हर एक वर्ष छोड़ करके तीसरे वर्ष में किसी न किसी की मृत्यु, किसी न किसी बीमारी दुखी से, एक्सीडेंट से और डूब करके जल करके सांप के काटने से मृत्यु होती है। इसलिए मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अपने पितृ देवता यदि कोई बड़े बुजुर्ग बिठा करके गए हैं तो उन्हें हिलाना डुलाना नहीं है, उन्हें उखाड़ना नहीं है, उनके स्थान को और अच्छा बनाना है आपको। इसी प्रकार से कुल देवता जो यदि बिठा करके गए हैं तो उन कुल देवता के स्थान पर हर वर्ष आपको जाना है। किसी का विवाह हो तो उसके पहले, विवाह के पहले वहां पर जाना है और विवाह के बाद बहू को लेकर के आकर के भी आपको धोख देने के लिए जाना है। और यदि लड़की का विवाह हो रहा तो विवाह के पहले लड़की से वहां का पूजन अर्चन कराना है, उसके बाद उसकी विदाई देना चाहिए। और जो बड़े बुजुर्ग द्वारा चबूतरे के ऊपर या किसी एकांत स्थान में या किसी कुएं पर, किसी बावड़ी पर, किसी खेत पर पितृ देवता का स्थान और कुल देवता का स्थान यदि बना करके गए हैं तो उसे बेचना नहीं चाहिए। और उनकी वहां जो मूर्तियां रखी हुई है उस मूर्तियों को, चबूतरे को बिना तोड़े हिलाना डुलाना भी नहीं चाहिए और उल्टा उस चबूतरे को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपने स्वार्थवश बड़े बुजुर्ग द्वारा रखे गए कुल देवी देवता पितृ देवता को हिलाना डुलाना चालू करके आप उठा करके अपने घर में या कहीं दूसरी जगह ले जाते हो तो मान करके चले दोष लगता है। और जब दोष लगेगा तो उनका एक ही काम होता है, हर प्रति वर्ष या फिर एक वर्ष छोड़ के तीसरे वर्ष में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होगी। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे और कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने ज्ञान दे दिया। ओम कुल देवताभ्यो नमः नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमो नमः।